का। मैं तुमसे दौलत क्या मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैं तुमसे दौलत क्या मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैं तुमसे दौलत क्यों मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैं तुमसे दौलत क्यों मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। ये हाथ ऊपर करके 1 2 3 4। सुदामा से यारी, तेरी दीन सुदामा से यारी। बजाओ ना तालियां मिल करके। तेरी दीन सुदामा से यारी, तेरी दीन सुदामा से यारी। हमको ये सबक सिखाती है, हमको ये सबक सिखाती है। धन वालों की ये दुनिया है, धन वालों की ये दुनिया है, पर तू निर्धन का साथी है। धन वालों की ये दुनिया है, पर तू निर्धन का साथी है। धन वालों की ये दुनिया है, पर तू तेरी दीन सुदामा से यारी, तेरी दीन सुदामा से यारी। हमको ये सबक सिखाती है, हमको ये सबक सिखाती है। धन वालों की ये दुनिया है, पर तू निर्धन का साथी है। धन वालों की ये दुनिया है, पर तू निर्धन का साथी है। दौलत के दीवाने दौलत के दीवाने क्या जाने, दौलत के दीवाने क्या जाने। तू आशिक सदा गरीबों का। मैं तुमसे दौलत क्या मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। मैं तुमसे दौलत क्या मांगू, मैंने सुना तू यार गरीबों का। तूने पत्थर से बाहर आकर, तूने पत्थर से बाहर आकर धन्ना का रोट भी खाया था, धन्ना का रोट भी खाया था। तूने हाली बन धन्ना के खेतों में हल भी चलाया था। तूने हाली बन धन्ना के हरा हरा गोबर आंगन
और क्षेत्र भूमि के मैदान में विजय प्राप्त करके और अस्तिनापुर में आकर के धर्मराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ करवा देता है। और अश्वमेध यज्ञ कराने के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र भूमि को भार उतार करके अस्तिनापुर का राजा बन जाता है। जब एक दिन अर्जुन भगवान कृष्ण को धर्मपुत्र को कहता है कि महाराज अगर तेरे ओर हो जाए तो मैंने 28 वर्ष हो गया, 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास निकाले, अब मैं स्वयं वन की यात्रा करना चाहता हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुन को आशीर्वाद देकर अर्जुन आशीर्वाद लेकर के चलते समय धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुन को कहता है कि अर्जुन 5 चीजों को याद रखना। महाराज वो 5 चीज कौन सी हैं? सबसे पहले प्रथम अर्जुन साथ में दया लेकर के जाना। दया धर्म है तो सब कुछ मिलेगा, तो पहले तो उसको शांति भाव से समझाना, उसके बाद में उससे युद्ध करके हार जाए तो अपना परम बना जाए, अब जीत जाए तो अपना परम आ जाए। ये अर्जुन कोई काय की बात से ध्यान देना पड़ेगा। ये अर्जुन 5वां नंबर के ऊपर कोई भी रस्सी मिले, मह रस्सी मिले, जति मिले या सती मिले, रसियानी मिले, उनका सबका मान सम्मान करना पड़ेगा। चरणों में शीश नवाकर के उनका आशीर्वाद लेना। अर्जुन 5 चीजों को स्वीकार कर लेता है, वहां से रवानगी लेता है। भक्तों, अर्जुन को गए हुए वनवास 7 महीने बीत जाते हैं। 7 महीना के अंदर अर्जुन चौफेरा घूम फिर करके वापस गंगा तट के ऊपर आता है। गंगा तट को आया तो पाताल लोक का बादशाह राजा था। बादशाह राजा अपनी धरती को चीर करके, जल को चीर करके इंसान जैसा भेष बना करके अर्जुन के सामने आता है। अर्जुन से कहता है कि ठहरो अर्जुन, ये गंगा स्नान करने का घाट मेरा और मेरा बाप दादा का अधिकार है। आपका जो धाम करने का है वो अलग है। महाराज वो कौन सा है? जल में, भगवान में, इनमें तो सबका सिर होता है। तू ये क्या कह रहा है? हाँ बोलो, मैं सच कह रहा हूँ। इस समय तुम्हारे इस जल में पैर देने का कोई अधिकार नहीं है। तो बोलो अधिकार कब अपने ऊपर नहीं जीतेगा तो तू यहाँ से वापस चला। ये बासक तेरी शर्त कौन सी है? बोलो शर्त यह है कि बैराग से जो तेरा पुत्र अभयमन्या को ब्याह करके ले गया था, जिसका नाम है उत्तरा कुमारी, वो तेरी पुत्र वधू है। और उन्हें मेरे 5 रानी है, 5 रानियों में से एक के भी संतान नहीं हुई। अब एक रानी गर्भवती है, 4 बांध है, एक रानी गर्भवती है। अगर मेरी रानी की खून से लड़की हो जाएगी तो मैं तेरा पोता के साथ में शादी कर दूंगा। अर्जुन जब तेरे पोती हो जाएगी तो मेरे लड़का हो जाएगा, तो तेरी पोती की शादी मेरा पुत्र के साथ में करना। जब कहता है अर्जुन की महाराज आप युद्ध में युद्ध करोगे, क्या और कोई शर्त है? बोलो नहीं, मैं पासा खेलूंगा। जब अर्जुन चक्कर में पड़ जाता है कि मैं तो कभी हाथ में पासा खाए हुए, बोलो मैंने मालूम में बोला पासा खाया हमारी खेली हाथ में खाई हो जाए, मैं तेरे पास में पासा खेलूंगा तो मैं कौन से हारूंगा? ये अर्जुन अगर तू सब पहले स्वीकार कर ली तो माफी मांग करके चलो में शीश नवाओ। जब अर्जुन वासिक से कहता है कि मैं तुझे पहचाना नहीं, तू कौन है? बोलो मैं पाताल का राजा वासिक हूँ। तो बोले तू वासिक होगा तो होगा, लेकिन मैंने जब जन्म लिया मेरी माँ कुंती की खून से जिस दिन से आज तक नहीं तो फेंके समा हाथ जोड़े और माफी मांगो, और नहीं किसी से मैं हार मान करके वापस गया। मैं जब तक आप पासा खेलो मेरे साथ में। अर्जुन भगवान कृष्ण का आसरा लेकर के पासा खेलना चालू कर देता है। गंगा घाट के ऊपर पासा खेलते हैं तो अर्जुन कहता है कि मांगो वासु, कितना मांगना चाहते हो? जब वासु कहता है कि 9 बगाओ, अर्जुन उठा करके कोडी लगाता है तो 9 की 9 कोडी आ जाती है। अर्जुन की जीत होती है। फिर नंबर दूसरा के ऊपर कहता है कि वासु मांगो, क्या मांगना चाहते हो? 3 बाजी मेरी है, 3 तेरी है। तीसरे नंबर के ऊपर वासिक मांगता है कि 12 दो, उठा करके लगाता है तो 12 आ जाते हैं। नंबर तीसरा के ऊपर कहता है कि मांगो वासिक, क्या मांगना चाहते हो? बोलो 25, उठाकर अर्जुन कोडी लगाता है तो 25 की 25 आ जाती है। अर्जुन की जीत हो जाती है और वासिक की हार हो जाती है।
बासक हार करके कहता है कि अर्जुन मेरी रानी के गर्भ से पुत्री का जन्म होगा, उसकी पत्रिका लिख करके मत हो। रानी जी उदास वे कया बैठो मेरे दिन की वेगी रात और तेरा कानी देखो तो मेरे दुख से बरगो हाथ और तू पतीर मैं तेरी पत्नी गलती की माफी तो देखी मेरी आख्या गो पानी और उदास कया छे तुम बूझे तेरी सुनो पदमा रानी हर के बात छे पति देव जी तेरे क्या की वेगी सुनो खींचा रानी और आसन पर तू सिर पर मुकुट कैया को ना तो बात सुनी जब बासक बोलो निर्भय भैयार की और मैं निर्तलोक में एक इंसान से शरत गयो छूं रानी मेरी नैया डूब गई मजे दहार और तेरा गुण को ना बोलूंगो जब एक बचन रानी से राजा तो से बैठ करके जब रानी राजा की तरफ देखती है तो बड़ी उदास हो जाती है और जो राजा समीप जाता उसी समय आंखों में पानी आ जाता है। हे राजन आप सिंहासन को ऊपर बैठा सब कह की मौत तेरी आंखों में पानी क्यों, ये क्या कारण और क्या वजह है। पति देव जब तक मैं अपनी रानी को खुद की बात नहीं बताएगा तो मुझे क्या मालूम चलेगा कि तेरे अंदर क्या संकट है क्या नहीं है। अत्री बात को सुनकर के जब उसी समय रानी वो राजा कहता है कि हे रानी मैं मृत लोक के अंदर मृत लोक की भ्रमण करने के लिए गया था, सबसे प्रथम भेंट मेरी अर्जुन से हो गई। अर्जुन मुझे गंगा घाट के ऊपर मिल गया, मैं अर्जुन से शर्त लगा दी। क्या शर्त लगा दी? अर्जुन से ये शर्त लगा ली कि अगर मेरी लड़की होगी तो मैं तेरे पुत्र को ब्याह दूंगा, जब तेरे लड़की हो जाए तो तू मेरे पुत्र को ब्याह देना। फिर महाराज ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, अर्जुन भी कोई क्षत्रिय है, वीर है महाराज, पूरे मृत लोक के अंदर उनका नाम है ना। बोलो रानी ऐसा नहीं हो सकता, बोल के बात वो बोलो मृत्यु के इंसान है
वो भी हमारी पुत्री होगी, ये देव कन्या होगी। मैं देवता हूँ, वो एक इंसान है। अगर मेरी लड़की हो जाएगी, उसका बेटा नहीं ब्याह दूंगा तो मेरे देव के गाल कलंक लग जाएगा। तो बोले बता कर लो कैसे। जब एक उसी समय बादशाह राजा रानी पद्मा से वचन बनवा करके और कहता है तो क्या कह रहा था, क्या रानी पद्मा सुन रही थी। तो रानी पथ तुम कोई कन्या जन्म ले तो जन्म लेता ही हूँ रे सुन मरे बाजे। अब तेरा राजा की देवा की सुनिए लाजब गयो छू मेरी कोई टीमी मुझसे ले गया तो सुन ले क्यों ना। हर देवता के दाग लागे गो देवा की शान में तू ही तो बचावा दो। आओ आओ खेच पहली बोझन आओ और मैं थन बचन दू चून पर बैठर राज छे लाओ और राजा खुशी मनाज कन्या होएगी तो मैं मरवा दूंगी तूने पर भोजन खावा दो। जब अर्जुन इस सारी कथा अपनी रानी को बताता है तब रानी से कहता है कि रानी तेरा गर्भ से कोई कन्या को जन्म हो जाए तो जो जान से खत्म करवा दी मैं न्याय वचन दे दी। देवा की लाज बचाना तेरा हाथ बात है। जब रानी बात पर आमिर डर गई और वचन देकर के कहने लग गई कि महाराज जब मेरी गर्भ से कोई भी पुत्री का जन्म होगा मैं अवश्य खत्म करवा दूंगी, आप भोजन करो। राजा को त्री कहते समय राजा भोजन करता है। रात चलाकर समय निकलती जा रही थी। एक दिन एक पैन और काटी ले आओ और जब उसी समय राजा बादशाह भोजन करता है। कुछ दिन रात चलाता है। रात चलाते चलाते बहुत दिन निकल जाते हैं। उधर से रानी के गर्भ से संतान होने का समय आ जाता है। समय आने के पश्चात रानी के गर्भ से अपनी जो विश्वास पात्र दासी थी जिसको पास बुलाती है, ये दासी के तो दक्षिण के आसमान जी का बीच में तू और मैं दोनों जान, मेरे इस समय पीड़ा चल रही है। अगर मेरे पुत्र हो जाए तो यही नहीं रह जाना,
अगर पुत्री हो जाए तो मैंने चाहे सकल ही मंदी खा जे, यहाँ से लेकर के तू रवानगी हो जाना। ये बात बोलो मैं राजा ने वचन दे दी। ऐसे अख्यानमा कौन है संसार में जो अपने गर्भ से ही पुत्र को या पुत्री को खून से सींचती है और फिर उसको जान से खत्म करवा देगी। ऐसी संसार में कौन माँ है? मैं ये पाप नहीं कर सकती, नहीं मरवा सकती। आप कृपा करके मेरा हाथ जोड़ने से मेरी रक्षा करो, मेरी संतान की रक्षा करो। विद्वानों का मत और प्रमाण कहता है कि जिब्रानी की कूप से लड़की का जन्म हो जाता है। लड़की का जन्म होते समय दासी कहती, बांदी कहती है, हे महारानी तेरी गर्भ से तो कन्या का जन्म हुआ है। और कन्या का नाम लेते समय रानी पद्मा हाथ जोड़ करके और एक अपनी विश्वास पात्र बांदी से कहती तो क्या कह रही थी और क्या खड़ी खड़ी बांदी सुन रही थी। बेटी की मेरी दासी सुनिए जानब चाहते और लेकर रातों रात महल से बाहर निकल जा मेरी सुनिए लाजब चाहते ये मैं तेरा पग पकड़ूं छुओ बानी अब ताया सुन लेना समझ और रानी पद्मा की आँखों में सुनो पानी आवे और बेटी या बे माता तेरे लेख लिख दी ऐने कोण में आवे और तेरी खातर मारो री ईश्वर गयो बांधी खिंच दोनों जोड़ी हाथ और बासकती बेटी नहीं ले ली अपने सुन वो दोनों हाथ और गले लगा कर चाल पड़ी वह आदि डलगी राहत और महल से बाहर निकली कोई को ना डटरी को जहां और ऐसी माँ संसार में देखो जन्म देता ही दूसरा में भेद करी तते हाल और बांधी जब महल माँ से देख दी छे चाहत ये की तो छाती
जब गलती की सुन वो माफी खावे, और जब लड़की नहीं खेच सुन को दी में खावे, और माँ कना से छुटवार ले चाल पड़ी को न्या क्यों तो समझ में आवे। ये जय की छाती मुझे मारे, अब मैं बोलाया को तोड़ो ठाओ तर को दे मेरे पटाने घरों से जब लेकर के और लड़की से उस बांदी से कहने लग जाती है कि हे बांदी, तरे धरती ऊपर आसमान, इस लड़की का राम रूपाला है। आप बेटी आप एक काम करो, इस बेटी को गोदी में उठाओ और बेटी समान तू है, बेटी समान मेरी कूख से जन्म ली है। अब लेकर के यहाँ से ऐ की जान बचाते गुड़कोनिया बोलूंगी। इधर से मासी कह जाए थे, और मासी जी कोई सोन साठ में जाने लगे, बस बोलने को कोई नहीं। इसी प्रकार से सुनकर के तब उसी समय भाई साहब को तेरी कुर्सा डाल, एक कोर्सा लगा नहीं ना रोजी नहीं रही, पैसा लगा नहीं बीच में, मतलब कितने लगा कि मुझे पकड़ लगा। जो बेटी का मान सम्मान करती है वो बेटे के सम्मान हो जाती है। मेरे लिए तो ये आसमान के सम्मान है, अंधेरा घर का दीपक जुपा है। फिर भी ये महान पापड़ी महान पापी अन्यायी राजा ने मुझे ऑर्डर दिया था कि इसको जान से खत्म करवा दो। अब मैं इसको जान से खत्म कैसे करवाऊं? तेरा गुड़कोनिया को लोगे नहीं, तू ले जा रहे कि जाए बचा। इसी प्रकार से जब लड़की को दूसरी माँ बनकर के गोदी में लेकर के रवानगी होती है, रात्रि की समय की भयानक जंगल में चलती चलती जाती है, जहाँ पर बखन उजाड़ती चौफिरता देखती है तो कोई गांव नहीं, कोई शहर नहीं, कोई बस्ती नहीं, और एक चलती हुई झीली के अंदर प्रवेश कर जाती है। झीली में जाकर के और एक बांदी के याद करा हुआ कर्म की याद आती है। तो कैसे याद आ रही थी? ये देख लो करणी कन्या की देख लो घनी सतावे भूख और कले जाऊं हुए कि रात बारो को देख रू आओ और तेरा बना ऐ कन्या को कुण खोद बंद कल को आओ और तेरी शरण में बैठो को ना बात
आंगन में रोने लग जाती है, एक एक आंख में सौ आंसू जाते हैं। रोती हुई रानी को बांदी को देख करके परमात्मा का सिंहासन टूट जाता है। विद्वानों का मत और प्रमाण कहता है कि उस बांदी के साथ में एक लोही की घूम छोटी सी कन्या गोदी में चिपकी हुई थी। जब परमात्मा दिव्य शक्ति से देखता है तो विद्वानों का मत और प्रमाण कहता है कि उसी ही बांदी की आंचलों से दूध की धार पैदा हो जाती है। जब अपनी आंचल से दूध निकलता है और उस लड़की के मुंह में जाता है, जब भगवान से कहते कि हे प्रभु तेरी माया कुछ अजब निराली है, इस समय मेरे संतान होने की समय नहीं है और मैं लवा दूध की बास की योग्य नहीं हूँ, फिर भी तेरी मर्जी है जो तू मेरी आंसुओं से दूध पैदा किया है इस बच्ची का पालन पोषण करने के लिए, हे प्रभु मैं इस बच्ची का पालन पोषण करूंगी। दिन प्रति अपने आंसुओं के लगा करके उसको दूध पिलाया करती थी और जैसे अपनी माँ बेटी को रखते इसी प्रकार से उसको रखा करती थी। अब तो चलती चलती देवक वन के अंदर चली जाती है। देवक वन के अंदर 9 ऋषि तपस्या करते थे। सतयुग के अंदर 9 ऋषियों की 9 गुफाएं थी। एक एक गुफा में रह करके जंगल के दैत्यों से, जंगल के दैंजरों से, जंगल के रीछ बांदर भालू से डर करके, दैत्यों से वो डर करके एक एक गुफा के अंदर एक एक साल बिताती है। इसी प्रकार से उसको 9 साल बीत जाती है। 9 साल बीतने के पश्चात वो लड़की अष्टपुष्ट हो जाती है। अपना दिन गुजारा करते करते 10वीं साल लग जाती है। सावन का महीना आ जाता है। सावन का महीना आने के पश्चात जब बादल गूंज रहा था, बिजली कड़क रही थी, इंद्र बरस रहा था और वो लड़की कहती है कि माता जी मेरी एक बात याद आ गई। बोले वो कौन सी? जब वो लड़की कहती है कि माता जी आप मेरे को बेटी कहकर के बोलती हूँ, मेरा कदापि नाम नहीं लिया, मेरा नाम क्या है? तब कहते हैं बेटा तेरा नाम इन 9 गुफाओं के अंदर रहने के पश्चात तेरा नाम नौदे रखा जाएगा। क्या माता मेरा नाम नौदे है? हाँ बोलो। तेरे को 9 द्वीपों का ज्ञान है, 9 द्वीपों का ज्ञान है, 9 दिशाओं का ज्ञान है। दिशा 10 होती है लेकिन एक दिशा बाकी रह गई बेटा, वो मैं सिखाऊंगी। इसी प्रकार से तुम्हारा नाम 9 द्वीप, 9 द्वीपों को काल ही तेरा नाम नौदे होगा। खुद बांदी उसका नाम नौदे निकाल देती है और नौदे नाम निकाल करके पालन पोषण करते करते 10 साल बीत जाती हैं। 10वीं साल का सावन का महीना के अंदर ऊपर लाख करोड़ 10, 20, 50 हजार रुपये दान आता है। गाने बजाने के ऊपर जो पैसे आते हो गौया के होते, गौया अपनी जेब में डाल करके घर ले लेता है। लेकिन जो मंदिर का नाम से पैसा आता है वो मंदिर में रहता है। गौया की इनाम जो अलग से बोली जाती है वो अलग गौया की होती है। आज आपके बीच में अर्जुननाथ जी महाराज के भंडारे में जितने भी पैसे आप दोगे, जिनकी ये टोटल पैसे बाबा के मंदिर में भेंट चढ़ाए जाएंगे। बाबा का नाम से जो पैसा होगा उनमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। पार्टी का नाम से पैसा होगा वो हमारा हक है। इसी प्रकार से आपके बीच में दानदाताओं की सूची है। रामदास जी जिनकी तरफ से 101 रुपए, और बनवारी जी थाना का नांगल है, नाथा का नांगल से, बनवारी जी नाथा का नांगल से वो भी कुछ होकर के 101 रुपए, और गुलजारी जी थानेदार जी जयलाभ से थानेदार से, और वो यही है खुदी तो मेरा दलील थानादार का 100 रुपया कहें चाले मंदिर में, भी कोई बात नहीं यार। 10 रुपए की बात है कि थानादारा का 100 रुपया बोला बड़ी बड़ी वही सी पाटा के दिन छोटी मोटा की सेवा करे करूँगो। फोटो आका बता रहे और एक लीलाराम जी, हाँ उनकी तरफ से भी 101 बहुत बहुत धन्यवाद। मेरो बाप के
ये बरपिता की सुनिए खबर सुन लागे अब मैं झूला बिन डोलूं चूम झूलो तो गले वादे अब मैं अतरी फेरी ये बाका जी क्या बाप का ओली को दुख मेरे मोटो है मुन बेटी थे कर मुँह बोलो कोना और ऐसी मैं निर्बाक छूं के मुन आकर सिर पुचकारो कोना और अशोक शोभा पिए जो कैसी नगरी में रहे कैसी नगरी मेरे अपनों देख जन्म तो गो अक ऐपन मईर छो जो मेरा सिंधो को कहे हो और मैं तेरा गुण को या भूलो मेरा बात नहीं भूले और बादल का ओली को ताया मैं दुख तो जब लड़की की खींचा पानी अरे माता जी मैं धीरे धीरे सुनेगी छूं साई अरे बिना बाप मेरे मन बन मेरे बात को ना रे जो लड़की हाथ जोड़ करके अपनी माँ समझ करके कहने लग जाती माता आप दोनों बेटी संसार में पैदा हुआ था और भी संसार से माँ तक मैंने बुझाया का दर्शन गुणा करी के तो कोई पक्षी दिखे थे के कोई दरखत दिखी थे नद्दा नदी नदी सरोवर तालाब बाकी इंसान का जन्म लिया पर दर्शन कौन करी मेरी 10 साल की वायु हो गई हे माता जी मेरे पिता कहाँ रहते हैं हमारी गोग जिंदोष है जब बांदी का मुंह से जवाब नहीं पड़ता है हे माता बोल तो सही क्या बात है मेरा पिताजी मेरे को दर्शन क्यों नहीं दिया जन्म लिया पर पास से मैं मेरे पिता का दर्शन नहीं की अब मैं तेरा गुण को ना बोल दूंगी मैंने सच्ची बात बता के मेरे बाप जीव चलते ये पर शकल दिखा दे अतरी बात को सुनकर के बांदी का पका का नीचा से धरती आ गई
कि अब मैं लेकर के इस लड़की को पाताल लोक में जाऊंगी, राजा बादशाह की नगरी के अंदर। अगर वहां पर किसी को मालूम चल जाएगा तो मेरा कच्चा बच्चा को कोलू में पिलवा दिया जाएगा और मुझे भी जान से फांसी का फट्टा को चढ़ा दिया। अब मैं क्या करूं? जब बांदी को आकाश द्वारा वाणी होती है कि हे बांदी आप निश्चित रहो, आप अपने पुत्री बेटी को गोदी में लेकर के आई थी, पैदल लेकर के बादशाह की नगरी में जाना होगा, रात्रि के समय प्रवेश करना। आकाश द्वारा वाणी सुनकर के जब उस लड़की नौंदे को लेकर के रानी वही बांदी वहां से रवानगी होती है, चलती चलती पाताल लोक के राजा बादशाह की नगरी में प्रवेश करती है। रात्रि का समय था और जब दरवाजा को जाकर के फुफड़ाती है, उस समय राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया हुआ था और पीछे से बांदी लेकर के उस लड़की को महल में आ जाती है। और जब राजा का हवा बढ़ नहीं देख करके राजा वो तो जना तो उनकी चौकीदार रहता वो रहता, लेकिन चौकीदारों को सड़क निद्रा में सोते हुए थे और बांदी जाकर के दरवाजा के ऊपर जनवासा का महल के ऊपर रणवास का के आवाज लगाती है और आवाज लगाने के पश्चात एक रानी मनी विचार करती है तो कैसे कर रही
बोली ये राही के आफत के एला अरे दुनिया सुनेगी खेच चाहे तो पारो बांदी की आवाज में टूट गई है जहान अर बांदी खेच कर बाला की सुन पे जहान अर बांदी 10 साल पाछे आई छे मैं लम्हे पड़ेगी न जानिया नहीं जहान अर काम करेगी खेच मैं तो मारो धीरे धीरे भाग गई छे पहाटे और दिन मुगबालो छ पाछे बैठेगी सुनिए गुलवा पहाटे अरे बेलो पड़ेगो दुनिया का सुन लेना कानो जाकर अपनों कारा में खोली बेरो पड़ गो साम तो परमात्मा पड़ गो सुन पे माता का लेख और जब दरवाजो खोली तो इस तरीली देख और बेटी का नी देखी जब खच देख बात में देख और जू बेटी का नी देख बेरो पड़ गो छे लड़की नौदे को लेकर के महल के सामने जाकर बोली आकर खोल तेरी बांदी तू ये वाली से अगर रात समय की आधी रात डरगी रात की बाकी से धीरे धीरे भाग भाग जाएगी किलो बादल हो जाएगो अन्ना करवा साल चेक हो जाएगा तो तेरी लड़की ने भी देख लेगा और मैंने भी देख लेगा तो रानी कलंक लाग जाएगो। जब रानी उत्तर से महल से नीचे उतर करके आती है चौक मार कर आवाज कर सुनी जरा 2 दिन की आवाज आओ तू क्या कह रही है माता जी वन में रहो कुछ आज कोई गांव में लेके आ गई अगवादी राजा का दरबार में क्या बात है माता जी मुझे बताओ। अब वह लड़की के जाना का अपनी माँ कौन सर अपना बाप कौन है वह तो उन्हें माँ समझे जिसका पालन पोषण किया था जिसका लाड किया था 10 साल तक। आज जब उसी समय बनानी आकर के दरवाजा खोलते तो 2 सामने खड़ी हुई थी एक तो बांदी खड़ी हुई थी एक लड़की खड़ी हुई थी। आज जब उसी समय बांदी और लड़की दोनों दरवाजा के भीतर होते दरवाजा बंद करती हैं। आज जब लड़की को एक बांदी कहती है तो क्या तो लड़की सुन रही थी क्या बांदी